नमस्कार। आज की हमारी कहानी का नाम है क्या था बहू का अतीत। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूजा, घर से माँ का फ़ोन आ गया है। तीनों बुआ जी भी घर पर आई हैं। फिर कल के कार्यक्रम की भी थोड़ी तैयारियां बाकी है। हाँ अनिल, कहकर पूजा अपनी माँ और चाची से बोली, अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, आप लोग सब कल समय से आ जाइएगा। चाची, राहुल और नैना को भी ज़रूर ले आना है। हाँ पूजा बेटा, हम सब समय से आ जाएंगे। अनिल के परिवार में तीज पर हर साल घर पर पूजा का आयोजन रखा जाता था। कल उसी आयोजन का न्योता देने पूजा और अनिल पूजा के पीहर आए हुए थे। पूजा और अनिल की शादी को एक ही हुआ था। दोनों का प्रेम विवाह हुआ था। अनिल जहां एक ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखता था, वहीं पूजा एक सामान्य परिवार से। लेकिन पूजा की मां ने कभी भी उसकी परवरिश में कोई समझौता नहीं करा था। पूजा की काबिलियत के अनुसार उसकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया से बढ़िया करवाई। शिक्षा के दौरान ही उसकी मुलाकात अनिल से हुई और दोनों में प्यार हो गया। अपनी हैसियत से कम की लड़की को अपने घर की बहू बनाना अनिल के माँ बाप को कतई स्वीकार नहीं था। लेकिन अनिल की जिद के आगे उसके पूरे परिवार को घुटने टेकने पड़े। अनिल का घर आ गया। सभी बुआ जी से मिलकर अनिल अपने कमरे में चला गया। पूजा जब बड़ी बुआ जी के पांव छूने लगी तो बुआ जी बोली, भाग्य खुल गए बेटा तुम्हारे तो, जो अनिल जैसा घर परिवार मिल गया, सदा खुश रहो। पूजा को समझ ना आया यह आशीर्वाद है या ताना। अब उसने छोटी बुआ की तरफ रुख किया। ऊपर से नीचे तक पूजा को निहारने के बाद बुआ जी बोली, अरे पूजा, नई बहू हो, ऐसे सूना गला तुम्हें शोभा नहीं देता। इतने बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखती हो, गले में कुछ तो पहन के रहा करो। खुद की नहीं तो अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखा करो। बुआ जी के कहते ही जैसे ही पूजा ने अपने गले पर हाथ रखा, आया गले में मंगलसूत्र नहीं था। लेकिन मैं तो मंगलसूत्र पहन कर गई थी। पूजा पूरे विश्वास से बोली। क्या? सुनते ही पूजा के सास ससुर के होश उड़ गए। डायमंड का मंगलसूत्र ऐसे कैसे गिरा सकती हो तुम? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मुझे कुछ नहीं पता पापा जी, मुझे याद है मैंने उसकी कड़ी भी अच्छे से बंद करी थी और जब तक मैं पीहर में थी वह मेरे गले में ही था, क्योंकि मेरी चाची ने उसकी तारीफ भी करी थी। हो ना हो पीहर से आते वक्त रास्ते में या गाड़ी में ही गिर गया। इतना महंगा मंगलसूत्र गुम हो जाने पर पूजा की हालत खराब हो गई। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। गाड़ी की चाबी लेकर भागकर वह गाड़ी की तरफ गई। उसने गाड़ी में बहुत बार मंगलसूत्र ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उससे कहीं पर भी नहीं मिला। पीहर फ़ोन करके भी उसने सबको मंगलसूत्र ढूंढने के लिए कहा। जब वहां से भी उम्मीद की कोई रोशनी नजर ना आई तो अंत में हारकर वह अंदर आ गई। जैसे ही वह अंदर आई तो उसके कानों में अपनी सास की आवाज़ पड़ी। जीजी, पूजा के पिता तो पहले ही चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े गए थे। जेल में ही उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। किसे पता मंगलसूत्र गुमने में क्या हकीकत है। ऐसी पिता की बेटी से और क्या उम्मीद रख सकते हैं। कह ही रही है चाची को पसंद आया था मंगलसूत्र। क्या पता अपने पीहर वालों को ही दे आई हो। ऐसे छोटे लोगों का भरोसा। भाभी, फिर तो आप कभी इसकी अलमारी भी जांच लेना, आपकी दी और सभी चीज़ें भी सही सलामत है या नहीं। ऐसी लड़कियां तो हमेशा अमीर लड़कों को फंसाकर यह सब करती हैं। बड़ी बुआ जी ने अपनी भाभी का समर्थन देते हुए आग में घी डालने का काम किया। और नहीं तो क्या भाभी, कभी ज़िंदगी में शादी से पहले इसने डायमंड की अंगूठी तक भी नहीं देखी होगी। ऐसे में ऐसी चीज़ों की कद्र करना यह क्या जाने। छोटी बुआ जी ने भी बड़ी का साथ देते हुए बोला। ऐसा सुनना था और पूजा के पैरों से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उसके सास ससुर भी इसके बारे में ऐसा सोचते हैं। वह जानती थी कि सास ससुर ने उसको आज तक दिल से अपनाया नहीं था, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि वे लोग उसे चोर ही समझें। गरीब घर से थी तो क्या आत्मसम्मान तो गरीब नहीं था। पिताजी के जाने के बाद माँ ने ना जाने कितने ही कष्ट उठाकर उसे अकेले ही पाला था और उसे बहुत अच्छी परवरिश दी थी। लेकिन लोगों को अगर कुछ याद रहता है तो उसके बाप द्वारा की गई कभी साबित ना होने वाली चोरी। गलती पर मुझे अपना मानकर चाहे दो डांट ही लगा देते, पर इस तरीके से मुझे चरित्रहीन तो नहीं कहते। और फिर घर के बाहर के सदस्यों के साथ मिलकर अगर मम्मी पापा मेरे लिए यह सब बातें कर रहे हैं तो मन में तो इनके ना जाने कितने विचार आते होंगे।
अभी तुम चिंता मत करो, कल देख लेते हैं, जाकर सो जाओ। सभी बुआ जी के सामने ससुर जी ने भी बात बनाते हुए बोला। चाहते तो पूजा को उसी समय काफ़ी कुछ बोल सकते थे, पर बेटे अनिल के डर से सास ससुर ने हमेशा से ही चुप्पी साध रखी थी। पूजा जैसे ही अपने कमरे में गई, आंखों में रुके नीर बह पड़े। अपनी माँ के बाद में अनिल ही था जो उसके दर्द को समझता था। अनिल के बहुत जोर देने के बाद जब पूजा ने अनिल को सारी हकीकत बताई तो सुनते ही अनिल का दिल भी दर्द से भर उठा। उसके माँ बाप अपने घर की बहू के लिए इतना नीचा सोचते हैं, उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगले दिन सुबह से ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। दिन के 11 बज चुके थे। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी थी। पूजा की सास ने कहा, जाओ पूजा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, पूजा में बैठना है। और हाँ, जो भी गहने पहनो जरा संभल के ही पहनना, कल मंगलसूत्र की तरह और कुछ नहीं गुम जाए। जी मम्मी जी कहकर पूजा चली गई। करीब आधे घंटे बाद जब सभी मेहमान आ चुके थे और पूजा शुरू होने ही वाली थी। धन्यवाद। आगे की कहानी पार्ट 2 में कल सुबह 8:15 पे। अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और कहानियों के लिए।